हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मिसमैच रिलेशनशिप का चैप्टर 13। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 12 की एंडिंग हुई थी। यहाँ पर फिर हमें लिली को दिखाया जाता है। लिली हैरान हो जाता है कि यान बैन इस बात के लिए कैसे मान गया, लेकिन यहाँ पर फिर भी लिली कह रहा होता है लेकिन मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और मैं लड़कियों वाले कपड़े भी नहीं लेके आया हूँ। यहाँ पर तभी यानवन को एक फ़ोन आता है। यानवन फ़ोन उठाता है और यानवन बोल रहा होता है, आजी क्या हुआ। यहाँ पर एकदम से आजी की आवाज़ आती है और लग रहा होता है कि आजी बहुत ज़्यादा वरिड और टेंस है। यहाँ पर आजी बोल रहा होता है कि ब्रदर, वो कह रहा होता है क्या लिली आपके साथ है अभी तक, और वो कह रहा होता है क्या आपने उसे अभी तक नहीं छोड़ा। यहाँ पर फिर यानवन और ज़्यादा परेशान होते हुए कह रहा होता है उसका फ़ोन बंद क्यों आ रहा है, मैं उसे कितने टाइम से कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर एकदम से फिर यानवन लिली को बोलता है क्या तुमने अपना फ़ोन बंद करके रखा है। लिली कहता है एक्चुअली मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर एकदम से आजी की आवाज़ आती है। आजी गुस्से में कह रहा होता है कि तुम अपना फ़ोन चार्ज पे नहीं लगा सकते थे, और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे इस चक्कर में मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। वो कहता है कि मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अभी के अभी यानवन बोलता है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा होता है कि मैं कल खुद लिली को स्कूल तक छोड़ दूँगा, और वो कह रहा होता है कि वैसे ही उसे वर्क के लिए जाना है और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है तो तुम मत आओ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आजी पहले ही कार में बैठ चुका है और वो अपनी सीट बेल्ट को लगाते हुए कह रहा होता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वरी होते हुए कह रहा होता है कि आपका जो वर्क प्लेस है वो हमारे स्कूल से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और वो कह रहा होता है कि इसी चक्कर में कहीं लिली लेट ना हो जाए। और वो कह रहा होता है कि सुबह हमारी क्लासेस हैं। यहाँ पर एकदम से यानवन स्माइल करता है और वो कह रहा होता है कि तुम लिटिल रास्कल, मतलब तुम्हें इस चीज़ की चिंता नहीं है कि मैं ऑफिस में लेट हो जाऊँगा, तुम्हें इस चीज़ की चिंता है कहीं लिली कॉलेज में लेट ना हो जाए। यहाँ पर फिर याजी बोलता है कि एक्चुअली तुम बॉस हो तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर वो लेट हो गया तो हमारे टीचर उसे छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही हमारे टीचर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, और अगर हम लेट हो गए तो सच में बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन जाएगा और उन्हें हमारी शक्ल हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और यहाँ पर ये चीज़ आज ही बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा होता है। यहाँ पर फिर यान बैन फ़ोन को काटते हुए और लिली को बोलता है ठीक है, आज का जो ट्रायल है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर फिर लिली भी कहता है ओके, और लिली बेड से उतर जाता है। यहाँ पर यान वैन बोलता है कि जब भी मुझे तुम्हें कांटेक्ट करना होगा मैं एक टाइम का अरेंज कर दूंगा, और वो कह रहा होता है कि अगर तुम उस टाइम को मैनेज कर पाए तो तुम्हें मुझे रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम बस सिंपली मुझे रिफ्यूज़ कर देना और मुझे आ जाएगा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर लिली बहुत ध्यान से सुनता है और कहता है ओके ब्रदर, मैं समझ गया। यहाँ पर लिली और यान वैन एक बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। यहाँ पर लिली ने अपना सामान पैक कर लिया होता है। यहाँ पर लिली कह रहा होता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा मेटिकुलस पर्सन है, मतलब ऑब्वियसली हम किसी और जगह पे गए थे और अभी हम किसी और जगह में, मतलब सच में वो ये प्रेटेंड कर रहा है कि हम अभी अभी इस जगह के बाहर आए हैं। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि सच में ये फॉक्स है। यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि आज ही भी उस जगह में आ गया होता है। लिली एकदम से अपना सामान लेके भाग रहा होता है और आज ही और लिली यानवन को गुड बाय करते हैं। यहाँ पर फिर आज ही यानवन को बाय करता है और बोल रहा होता है कि ओके ब्रदर, अब हम चलते हैं। यहाँ पर लिली भी यानवन को बाय करता है और कह रहा होता है कि गुड बाय ब्रदर। यहाँ पर यानवन कहता है कि ओके, अच्छे से जाना और सेफली रोड पर ट्रैवल करना। फिर दिखाया जाता है कि लिली आजी के बगल में बैठा होता है। तभी यहाँ पर आजी नोटिस करता है कि लिली के होठों में कुछ हुआ है, और वह यहाँ पर बोलता है कि हे, तुम्हारे होठों में कुछ हुआ है, मतलब तुम्हारे मुंह के साइड में तुम्हें कुछ हुआ है क्या। यहाँ पर तभी लिली बोलता है कि नहीं, बस ऐसे ही। यहाँ पर फिर आजी बोलता है ओह। फिर यहाँ पर वो बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा मेरे भाई के साथ अकेले रहना, वो भी इतने टाइम तक। यहाँ पर फिर आजी बहुत स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि मेरे जो ब्रदर है बस वो फैमिली के अलावा किसी के साथ भी जेंटल नहीं रहते, वो एकदम आइस ब्लॉक की तरह हैं, वो सबको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, तो मुझे पता है कि उनके साथ रहना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर तभी लिली बोलता है मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही शांत
काइंड और वार्म पर्सन है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे ब्रदर इतना ज़्यादा कोल्ड कैसे हैं। यहाँ पर फिर याजी कुछ भी नहीं बोलता और एकदम के लिए गाड़ी में थोड़ी शांति हो जाती है। यहाँ पर लिली को ऐसा एहसास होता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा पर्सनल हो गया। तो यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि इट्स फाइन, अगर ये पर्सनल है तो कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर एकदम से फिर आजी बोल रहा होता है कि नहीं, ये सच में एक सीक्रेट नहीं है। वो कह रहा होता है कि एनीवे ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो यहाँ पर वो बताता है कि कैसे जब उसका भाई छोटा था तो किसी ने उसके भाई को किडनैप कर दिया था। यहाँ पर बताया जाता है कि ये किडनैपर कोई और नहीं, उसी के डैड का एक ड्राइवर था। और वो कह रहा होता है कि वो ड्राइवर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन था, स्पेशली मेरे ब्रदर के लिए। तो वो हमेशा मेरे भाई को रेगुलरली पिकअप करने आता था और इस कारण से मेरे भाई उसे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करता था, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा जेन्युइन मानता था। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे उस दिन भी वैसे ही हुआ। यहाँ पर उनके डैड का ड्राइवर उन्हें लेने आया और यहाँ पर आज ही उन्हें थैंक यू करते हुए कार में बैठने लगा। यहाँ पर फिर बताया जाता है कि लगभग पूरे 5 दिन लगे उसके भाई को रेस्क्यू करने के लिए, जब से वो किडनैप हुआ है। यहाँ पर बताया जाता है कि जब यान वैन रेस्क्यू हुआ था तो तब वो बहुत ज़्यादा डर गया था, मतलब अकॉर्डिंग टू उसकी मॉम, मतलब वो कहता है कि मेरे मॉम के अकॉर्डिंग मेरा भाई बहुत ज़्यादा पैरानॉइड और डर चुका था, उसे लोगों से डर लगता था। और दिखाया जाता है कि जब यान वैन रेस्क्यू हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और सहमा लग रहा था। उसकी मॉम बताती है कि वो तब सच में रिकवर हुआ था जब आज ही बॉर्न हुआ था। यहाँ पर बताया जाता है कि शायद उसे ऐसा लगा था कि बेबी से उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेबीज झूठ नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर वो बताता है कि कैसे जब वो पैदा हुआ था तो कैसे यानवन उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। तो यहाँ पर वो बोलता है कि यही वजह है कि मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। हमें पता है कि कैसे यानवन आज ही के लिए कितना कुछ करता है और सच में वो उसकी बहुत ज़्यादा ही टेक केयर करता है। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि इसीलिए मेरा भाई मेरे लिए हमेशा पर्टिकुलरली गुड ही रहा है। यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे बचपन से लेकर अभी तक यानवन कैसे उसे अपनी गोद में खिलाया करता था, उसे साथ मस्ती किया करता था। और सिर्फ आज ही है जिसके सामने वो बहुत ज़्यादा खुल के हंसता है और स्माइल करता है। यहाँ पर वो कहता है कि तब से जो मेरा भाई है वो दूसरों से थोड़ी दूरियां रखता है, वो कभी भी किसी से इजीली ट्रस्ट नहीं करता है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि कभी वो किसी के साथ डेट पे गए भी हैं कि नहीं, कि शायद यही एक वजह है कि वो कभी किसी के साथ डेट भी नहीं गई। कि वो फिर आज ही बोलता है कि बड़े होने तक सिर्फ एक ही पर्सन था जो यानवन के क्लोज था और वो था उसका एक क्लासमेट। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे यानवन उस पर्सन से क्लोज था, यहाँ पर वो पर्सन भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर हाजी बोलता है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ही गुड लुकिंग है और वो कहता है कि मेरे भाई के साथ वो हमेशा ग्लू की तरह ही चिपका रहता था और कैसे दोनों साथ में रहते थे। यहाँ पर लिली भी इन बातों को सुनते हुए उस पर्सन को सोचने लगता है। यहाँ पर फिर लिली सोच ही रहा होता है कि गुड लुकिंग का है और जो यानवन से चिपका रहता है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसका पार्टनर रहा हो। या फिर आज ही अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और वो बोल रहा होता है कि जैसे तुम मुझसे चिपके रहते हो उसी तरह। यहाँ पर एकदम से लिली बोलता है बेफी डी, कौन तुमसे चिपका रहता है। यहाँ पर फिर आज ही बोल रहा होता है कि ओके फाइन, और वो बोलने लगता है कि हाँ मैं ही हूँ जो तुमसे चिपका रहता हूँ, ओके। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो आधी रात को सो नहीं पाया और जो स्पेशली तुम्हें अभी लेने के लिए आया है, वो भी आधी रात को, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ओके। यहाँ पर एकदम से लिली थोड़ा अजीब सा फील करता है क्योंकि एकदम से आज ने इतना कुछ बोल दिया होता है और जो कि लिली को हजम नहीं होता। तो यहाँ पर लिली कहता है ब्रदर, मैं तुम्हारी काइंडनेस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुम इसलिए नहीं सो पाए क्योंकि तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट नहीं मिला है अभी तक, इसीलिए, है ना। यहाँ पर एकदम से फिर आज ही बहुत ज़्यादा प्राउड फेस करते हुए बोल रहा होता है किसने कहा मुझे अभी तक नहीं मिला। वो कहता है कि ब्रो इस टाइम तो मेरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राउडली अपना फेस बनाते हुए कह रहा होता है। लिली बोलता है हाँ तुम सच में ऑसम हो, मतलब गजब। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली और आजी को दिखाया जाता है, ये दोनों क्लास अटेंड करके आए होते हैं डॉम में
और यहाँ पर आजी बहुत ज़्यादा हैप्पीली बोल रहा होता है, लकीली हम मॉर्निंग में लेट नहीं हुए, अदरवाइज़ हम अपना रोल कॉल मिस कर देते। एक पर्सन को दिखाया जाता है, तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। ये वही होता है जो लिली का रूममेट होता है, जो लिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो यहाँ पर बोल रहा होता है लिली, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में ही बोल रहा होता है, और ये चीज़ आजी को भी महसूस हो गई होती है। तो एकदम से आजी लिली के पास आ जाता है और वो सामने खड़े होकर लिली को प्रोटेक्ट करता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है, व्हाट द हेल, तुम इस चीज़ में एग्री हुए थे ना, है ना, यहाँ पर फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर एकदम से फिर लिली को पास्ट की याद आती है कि कैसे उसने और उसकी फ्रेंड ने उस पर्सन को एक्सपोज किया था। यहाँ पर कैसे लिली का जो फ्रेंड था उसने कहा था ज़ेबिन, तो एक्चुअली इस पर्सन का नाम ज़ेबिन है। तो वो बोल रहा होता है कि ज़ेबिन, इससे पहले चीज़ें हाथों से निकल जाए तुम लिली को उसकी चीज़ें वापस कर दो। वो कह रहा होता है कि जोक्स का भी अपना एक लिमिट होता है, तुम्हें पता है ना। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, हम रूममेट्स हैं, वो भी इतने टाइम से, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल स्प्रेड नहीं करेंगे और तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब नहीं करेंगे। तो हमें लिली को ये चीज़ याद आती है और लिली मन में सोच ही रहा होता है कि ये उस टाइम की बात हो रही है जब उसने मेरा गिफ्ट चोरी कर लिया था और हमने कहा था कि हम इसे सीक्रेट रखेंगे। यहाँ पर एकदम से फिर आजी बोलता है, प्लीज़ ज़ेबिन, तुम किसे घूर रहे हो और तुम किसे ये सारी बातें बोल रहे हो। यहाँ पर ज़ेबिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो एकदम से आजी के ऊपर भी चढ़ जाता है और उसे बोल रहा होता है कि यान जी, वो कह रहा होता है कि तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मेरे और उसके बीच में क्या कर रहे हो। वो कह रहा होता है कि तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम इसे डिफेंड क्यों करते रहते हो, और वो कहता है कि तुम इतने ज़्यादा उससे क्लोज क्यों हो। यहाँ पर एकदम से आजी बोलता है और वो लिली के क्लोज आता है और फिर बोल रहा होता है कि पूरा स्कूल जानता है कि लिली मेरे प्रोटेक्शन के अंडर है, मतलब मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ और वो मेरा फ्रेंड है, तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा ही, और तुम्हें इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम्हें अचानक से आज क्या हो गया, और वो कहता है कि अगर तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। यहाँ पर एकदम से ये बातें सुनने के बाद ज़ेबिन थक जाता है और ज़ेबिन थोड़ा उदास हो जाता है और वह पीछे हटते हुए बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम सच में किसी को नहीं बताओगे, तो तुमने फिर सबको क्यों बता दिया। और वो यहाँ बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट होता है, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया होता है। यहाँ पर ये चीज़ लिली भी समझता है और लिली बोलता है कि सच में मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर फिर ज़ेबिन बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे ये बताओ कि बाकी सबको कैसे पता चला इस बारे में, तो बाकी सबको कैसे पता चला इस बारे में। लिली बोलता है कि ज़रूरी थोड़ी कि मैं ही था उस दिन डॉम में, कोई और भी हो सकता है जिसने ये बात सुन ली हो। वो कह रहा होता है कि अगर सच में मुझे ये करना होता तो मैं डायरेक्टली पुलिस के पास जाता, और वह कह रहा होता है कि मैं इतने टाइम तक इस चीज़ का वेट नहीं करता। यहाँ पर फिर लिली आजी को लेकर जाने लगता है क्योंकि वह समझ गया होता है कि आज इस सच में कुछ बखेड़ा खड़ा कर देगा। तो यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है कि चलो चलो। यहाँ पर आजी बोलता है कि क्या हुआ है एक्चुअली। यहाँ पर लिली कुछ नहीं बताता और कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है चलो। यहाँ पर दिखाया जाता है लेकिन ज़ेबिन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ज़ेबिन अब कुछ तो कुछ करेगा ही करेगा। यहाँ पर फिर लिली बहुत ज़्यादा उदास बैठा होता है और फ़ोन को देखते हुए बोल रहा होता है कि लगभग आधा महीना हो गया, यहाँ तक कि यान जी का इंटरनेशनल रिलेशनशिप तक ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक यानवर ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। ये बोल रहा होता है कि उसे मेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। बात तो एक्चुअली ये है कि उसने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पैसा इसलिए स्पेंड किया कि वो डरता है कि मैं आज ही को कुछ करना दूँ। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है कि फिर भी मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने वो पैसा ले लिया बिना कुछ किए हुए। यहाँ पर वो बोल रहा होता है लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा सैड क्यों फील हो रहा है। वो कह रहा होता है कि आफ्टर ऑल वो मेरा फर्स्ट मैन था। पर तभी लिली को आवाज़ आती है, ये उसके डैड होते हैं और वो रूम से बोल रहे होते हैं कि लिली, तुम्हारी मॉम की वर्क से छुट्टी होने वाली है तो जाके उन्हें पिक कर लूँ, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। यहाँ पर लिली बोलता है ओके डैड, और वो बाहर जाने लगता है। वो जैसी रोड में आता है तो वो यहाँ पर अपनी मॉम को देखता है। यहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम एक कार से उतर रही होती है और एक पर्सन उनके सामने खड़ा होता है और वो उनके लिए स्पेशली कार का डोर ओपन करता है।
यहाँ पर उसकी मॉम उतरते हुए बोल रही होती है कि थैंक यू। यहाँ पर गाइस यहीं पर इस मांगवा का 13 चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में लिखना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। एंड तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बाय।